सियासी सूरत-ए-हाल पारा बहुत हाई है, क्या कहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस मुल्क को आगे बढ़ाने में, इसका नाम ऊंचा करने में इमरान खान का एक बहुत बड़ा किरदार है। आलमी लेवल पे अब तक तो हमारा इतना बड़ा कोई नाम नहीं था। अमेरिका में फ़र्ज़ किया, रूस में या चाइना में, इमरान खान की वजह से हमारी बहुत इज़्ज़त बढ़ी है, हमारे पासपोर्ट की बहुत इज़्ज़त बढ़ी है। और बाकी ये जो करप्ट लोग हैं, ये बिके हुए लोग हैं, इनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ज़मीर भी इनके मैं तो समझता हूँ कि मरे हुए हैं। बाकी आवाम की बातें आपने सुन ली हैं। इमरान खान साहब 2018 में तो लोगों के लिए इंतखाब था, लेकिन 2023 में ये ज़िद हो गए इंशाल्लाह, और हम इसे जिता के रहेंगे। लेकिन इन्हीं की सीट के ऊपर बार बार मैं लोगों से यही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इन्हीं की सीट के ऊपर, इन्हीं के निशान के ऊपर जीत कर अब जो लोग अपोजिशन का साथ दे रहे हैं उनको क्या पैगाम दें? देखिए सर, उनका मकसद इमरान खान का साथ देना नहीं था, वो सिर्फ इक़्तिदार के भूखे थे कि भाई इमरान खान जो था ना 2018 में वो फुल पावर में था, और इंशाल्लाह आगे भी होंगे। उनका मकसद था कि पीटीआई के सीट से लड़ेंगे और जीत जाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा नून लीग या पीपी से लाग कर लेंगे। वो सिर्फ इक़्तिदार के भूखे थे, बाकी उन्हें मुल्क के मफाद से कोई गर्ज नहीं था। उनको कोई पैगाम दें? बस यही है कि उनका अल्लाह ही हाफिज़ है। अगले जान तो उन्होंने हिसाब किताब देना होगा, अल्लाह पाक के उन्हें अपने ज़मीर बेचा है। पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान हैं, अगर ये दोबारा वापस आ जाते हैं तो पीटीआई इन्हें कबूल कर ले या ना करे, अवाम क्या सोचती है? देखें, अवाम के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरी जो ज़ाती राय है, अपनी ज़ाती, क्योंकि आप एक शायरी हैं, हम जो अवाम है, जो मेरी राय है वो ये है कि अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम दोबारा भी उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। लेकिन वो ज़मीर फरोश है, हमें नहीं लगता कि वापस आ जाएं। जहाँ उन्हें कुछ अपना मफाद दिखेगा वो वहीं जाएंगे। अच्छा, अगर एक बहुत ही अहम बात यह है कि अगर तहरीक अदम इत्तेमाद कामयाब हो जाती है, इमरान खान की हुकूमत चली जाती है, तो उसके बाद जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा आप किसको सपोर्ट करेंगे? उसमें भी आपके सामने आवाम की बातें भी आपने सुने हैं कि हम लोग दोबारा भी इमरान खान को सपोर्ट करेंगे, और अदम एतमाद कामयाब होने में भी बहुत बड़ा वक्त लगेगा इनको। ये कोई छोटा काम नहीं है कि जो एक बंदा इतने सालों 22-23 सालों की मेहनत करके इस सीट पे आया है तो वो कुछ करके दिखाएगा, उसके बाद ही ये कुछ कर सकते। चलें, बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, आपने समाअत किया। हम पिछले कुछ दिनों से इसी इलाका में दोबारा सर्वे कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनका जज्बा मज़ीद बढ़ा है, और यहाँ पर अपोजिशन के जो लोग हैं वो भी अपनी आरा का जो राय है वो आवाम तक पहुँचा रहे हैं। मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी भी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइए, कैसा लग रहा है? सियासी माहौल फुल गर्म है? सियासी माहौल गर्म है। हकदार तो इमरान खान ही है कि जी मेहनत की कि जी इकदार तय देखो दुनिया के उत्ते कि जी चक्कर काट के मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करना पे कि जी भी बड़ी गाल है सही नहीं। तो ये भी लोग कहते हैं यार इसने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। महंगाई आलमी दुनिया के उत्ते एक पाकिस्तान नहीं पूरे दुनिया के उत्ते असें तो मीडिया दे बैठूँ, खबर सुनते बैठूँ, एक सारे इलाके पाकिस्तान नहीं, छोटी जरीन नहीं, पूरी दुनिया के उत्ते जो महंगाई है, इमरान खान क्या करे सी बल खजाने के विच कशा रख गए होन तो बड़ा वही सबको देवे तो सबको खवावे। लेकिन ना इमरान खान ने यह भी कहा था इलेक्शन से पहले कि मेरे पास बहुत समझदार वजीर हैं, असद उमर जैसा फाइनेंस मिनिस्टर है, हम मुल्क 90 दिन में हालात चेंज कर देंगे। 90 के अब 3 साल हो चुके हैं, महंगाई वैसी हुई है। महंगाई तो पहले के नहीं आती भी ना सी, तो ये महंगाई का दौर जो ना उन्होंने भला एक कोरोना नाल टुर पई है, ऊँ ही सारे हालात खराब कर देते। लेकिन आपको ये लग रहा है कि हालात चेंज होंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल असां ये तवक्को ही रखी खड़े हैं। चलें, ठीक है जी। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक। बताइए क्या कहेंगे सियासी सूरत-ए-हाल के मतलब? सियासी सूरत इमरान खान ने नाल है। इमरान खान के साथ है? क्यों उसके साथ क्यों है वजह? सर वो अच्छा लीडर है ना, इसलिए ईमानदार है। हाँ, अवाम ये कह रही है कि पिछले 70 सालों में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी 3 सालों में इसने कर दी है। पहले किसकी हुकूमत थी? इससे पहले नून लीग की, फिर पीपीपी के। उनको कहो ना, उनके दौर में सारा कुछ ये हुआ। कहते हैं इसने बोला था 90 दिन के अंदर मैं हालात चेंज कर दूंगा, नया पाकिस्तान आ जाएगा। अब 3 साल हो चुके हैं, महंगाई होती जा रही है। अलादीन का चिराग लेके आया था इमरान खान। इमरान खान ने दावा किया नहीं सर, कुछ नहीं होता, टाइम लगता है, 5-10 साल लगेंगे, ठीक हो जाएगा। नहीं, मेरी बात सुने बिल्कुल। अगर उसको इस चीज़ का पता था 90 दिन के अंदर हालात चेंज नहीं हो गए, पहले 90 दिन की उनकी स्टेटमेंट देखी आपने? उसने ये बोला था भाई 90 दिन के हालात चेंज हो जाए, फिर उसके बाद मजीद वक्त लिया। अब 3 साल अपोजिशन के लोग ये कहते हैं हमने 70 साल में इतना मुल्क तबाह होता नहीं देखा जितना 3 सालों में देख लिया। कौन कह रहा है मुल्क तबाह हो रहा है? मुल्क तो ठीक है ना सर, उनको तबाह लग रहा है ना, वो इक़्तिदार में नहीं है ना, इसलिए इक़्तिदार में। अच्छा, एक और बात, जिस वक्त वज़ीर आज़म साहब जो अब इमरान खान कंटेनर पर थे, उनकी स्टेटमेंट होती थी
जब महंगाई हो मुल्क का वज़ीर आज़म चोर होता है, इनके दौर में डबल है। डबल है ना, पिछली हुकूमत का किया है ना सब कुछ। महंगाई सारा कर्ज उन्होंने लिया था, इमरान खान ने तो नहीं लिए थे ना। अच्छा चले, मुझे आप माशाल्लाह थोड़ी सियासी शऊर रखने वाले लग रहे हैं। जो भी हुकूमत आती है पाकिस्तान में वो पहली हुकूमत के ऊपर क्यों ब्लेम करती है? सर ये बात तो है ना, सारा ये दो टीम है ना, नवाज शरीफ और जरदारी, इनकी हुकूमत थी ना, तो इन्होंने सारा मुल्क का सत्यानाश किया है ना। अच्छा, इमरान खान ने अभी तक कुछ नहीं नहीं, किया? इमरान खान अच्छा, आप इमरान खान के साथ हैं। अदम एतमाद के मतलब क्या कहते हैं, कामयाब होगी? नहीं, कुछ नहीं होगा, ये कुछ चोर मचेगा, नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये अपना टोला बचाने के लिए कर रहे हैं जो ठीक कुछ नहीं है। 27 को जा रहे हैं इस्लामाबाद इंशाल्लाह। चले ठीक है।